ये सबसे पहले प्रश्न आया था 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो 196 का आप गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। इनकी घातों को जोड़ो आप, 2 और 2 4, तो इसका उत्तर होगा 4। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 है, इसके मूल समान है। देखो मूल समान होते हैं तब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है। यहाँ पर बी की के स्क्वायर -4 गुणा एक का मान 1 है और सी का मान है 4 बराबर 0, यानी के बराबर यहाँ पर आएगा ±4, क्योंकि 16 उस तरफ जाएगा, 16 का अंश पर वर्गमूल होगा वो 4 होगा। इसके बाद में दूसरे प्रश्न की बात करें तो देखो y अक्षीय दूरी यानी x अक्ष वाला मान, तो इसकी y अक्षीय दूरी है वो 3 होगी। इसके बाद में इस समीकरण इनको संतुष्ट करने वाला युग्म, देखो शुरुआत का युग्म रखो, इसमें x का मान 1 रखो और y का मान 4 रखो। 2 गुणा 4 बराबर 11 आ रहा है क्या? तो 3 + 8 बराबर 11, 11 बराबर 11, तो पहला युग्म है वो संतुष्ट कर रहा है। इसका विविक्तर रूप लिखना था आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना था। तो देखो 10 का स्क्वायर -4 गुणा 1 का मान 3 √3 और सी का मान भी √3, और ये होगा 100 माइनस √3 √3, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 4 से गुणा करोगे 36, और 100 में से 36 घटेगा, उत्तर आएगा 64। इसके बाद में देखो इस समांतर श्रेणी a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो सार में अंतर समान होगा, चारों 4 पद हैं, यानी a में से जितना घटाओगे या 18 घटाओगे उतना ही इस -3 में से b घटाने पर आएगा। देखो इनका पक्षांतरण कर दो, -b को इस तरफ लिया वो +b आ गया, -18 को उस तरफ ले जाओ +18। अब बताओ 18 में से 3 घटा 15, यानी इसका आंसर हो जाएगा 15। इसके बाद में देखो ये सीधा मान रखना था, सेक 45 का मान होता है √2 और कोस 45 का मान होता है 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, आंसर इसका 3 आएगा। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखो, वर्त की जीवा की लंबाई जिसकी वर्त की त्रिज्या से दुगुनी होती है, वर्त की त्रिज्या जीवा सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है और यह त्रिज्या से दुगुनी है, तो इसका उत्तर हो गया व्यास। एक वर्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेमी, इसका मतलब त्रिज्या परिधि ज्ञात करनी है और परिधि का सूत्र होता है 2πr। मान रख दो यहाँ पर 22/7 गुणा 3.5। देखो 7 से ये कटेगा 0.5 और कटकर गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा 22 सेमी। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 486 है। पहले इस 6 का भाग दो इस तरफ, तो भुजा स्क्वायर बराबर आएगा 81, और 81 का वर्गमूल भुजा बराबर हो गई 9 सेमी। इसके बाद में देखो इसका बहुलक पूछा था, तो बहुलक पूछा है, इसका मतलब जो संख्या ज्यादा बार आई है तो 4 ज्यादा बार आई है, इसका मतलब यही इसका बहुलक होगा। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़े अंक 2 ही आते हैं, 5 और 6, इसका मतलब अनुकूल परिणाम तो 2 और कुल परिणाम 6, और ये कटेंगे 2 से, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/3। इसके बाद दूसरे प्रश्न की भाग देखो, 95 और 152 का महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना था। तो इनका महत्तम समापवर्ती गुणनखंड करोगे तो 19 आएगा, 19 का भाग जाता है दोनों में। वर्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से बाहर स्थित एक बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वर्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। आगे वाला प्रश्न देखो, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान 1/√2 है, इसका स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। वर्त तथा उनकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस यहाँ पर स्पर्श बिंदु कहा जाएगा इसको। इनका समांतर मध्य 9 है। संख्या है देखो 1 2 3 4। मध्य ज्ञात करने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो मध्य 9 है, 4 संख्या है, तो कुल योग होना चाहिए 36। कुल योग होना चाहिए 36। इन तीनों का योग कितना है? 7 और 5 12 9 21। 21 में अक्ष की जगह कितना जोड़ें तब 36 आएगा? 15। इसका मतलब इसका उत्तर होगा 15। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7। तो दो पासों का 7 कब आता है? दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो 36 परिणाम आते हैं,
और 7 योग कब आएगा? जब कुल 6 परिणाम, क्योंकि पहले में 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, ऐसे 6 परिणाम होंगे अनुकूल और कुल परिणाम होंगे 36। इनकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। देखो के किस मान पर समीकरण युग्म है, इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होते हैं? जब तीनों के मान बराबर होंगे, यानी 3/k बराबर होगा -2/5। तो देखो इनको वज्र गुणा कर दो, ये बराबर होंगे तब भी अनंत हल होगा। तो -2k बराबर 15 और k बराबर 15/-2 आंसर आएगा, तब इसके अनंत हल होंगे। और इसके बाद में आगे वाली समीकरण है द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य है, तो इसका सीधा सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। देखो मैंने ये क्लास 2.5 घंटे की क्लास है मेरे चैनल पर, ये सारे के सारे जितने भी अभी तक हमने सवाल किए हैं ना, ये उसमें हैं टोटली। ये श्रीधराचार्य सूत्र है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वभौम अंतर है वो d है, तो पांचवा पद, तो इसका हो जाएगा a + 4d। पांचवा पद यानी a5 बराबर a + 4d आंसर होगा इसका। आगे देखो 2 tan 30/1 - tan², तो tan 30 का मान होता है 1/√3। मान रखो इस एक को 1/1 लिख दो, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा। देखो ऊपर तो बना 2√3 और 2/√3 और नीचे लघुत्तम आ गया 3 और ये हो गया 3 - 1। और इस प्रकार से ये बन जाएगा 2/√3/2/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 ऊपर गया 3/√3 और ये √3 आंसर आ जाएंगे इसके। इसके बाद में देखो शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, ऐसा कोण दे रखा है आपको, ये अवनमन कोण ये है, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मीनार के ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर और ये दूरी पूछ रखी है, इसको मान लो अक्स। तो tan 30 बराबर 10/अक्स। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10/अक्स। वज्र गुणा करोगे अक्स बराबर आएगा 10√3। इसको √3 का मान भी लिख सकते हो 1.732, तो इसका आंसर हो जाएगा 17.32 से। एक देखो ये प्रश्न छूट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री इसमें मान रखो, तो ये पहले मान रखो तो वैसे रख दो, बाकी अगर सूत्र से करोगे तो sin² थीटा आ जाएगा इसकी जगह 1 - cos², और sin² थीटा का मान 60 डिग्री है। sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3 का तो 3 और 2 का हो जाएगा 4। इस छाया की लंबाई देखो, इसमें इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अनुपात, छाया की लंबाई ऊंचाई दोनों का अनुपात 1/√3 है, ये थीटा है। तो इस प्रकार से थीटा का मान आएगा यहाँ पर 30 डिग्री। ये एक इस प्रकार का प्रश्न था, मैंने बहुत बार ये आपको करवाया हुआ है। देखो ये इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसके केंद्र से 5 सेमी दूर ये 3 सेमी दे रखी है, एक बिंदु है P और ये पूछी है अब की बात। तो देखो 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर, स्पर्श रेखा की लंबाई 25 में से 9 गए 16, 16 का वर्गमूल हो गया 4 सेमी। आगे वाले प्रश्नों की बात करें तो देखो 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना था, तो देखो आप यहाँ पर एक रेखाखंड खींच सकते थे 5 सेमी, फिर उससे एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते, 2 और 3 दोनों का जोड़ 5 आप काटने थे, 1 2 3 4 5 और इस 5 को इससे मिलाते। अब 2:3 यानी छोटा अनुपात है 2, इसको इससे मिलाते, जितना कोण बनाती हुई है उतना ही कोण बनाती हुई, ये ऑटोमेटिक ही ये बिंदु इसको 2:3 में बांट देता। चतुर्थांश होता है, ये देखो वर्त है, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, हर चतुर्थांश 90 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है दल आवने के, तो दल कितने हैं? देखो 52 पत्तों में से 4 है और कुल पत्ते हैं 52, इनकी प्रायिकता 4 से कट जाएगा 1/13। सेक्शन बी देखो, परिमेय संख्या 13/125, इसका नीचे हर का गुणनखंड करो तो ये 5�3। हमें तो इनको 10�3 बनानी है, तो नीचे भी और ऊपर भी 2�3 से गुणा कर देंगे
तो ऊपर तो हो जाएगा 13 गुणा 8 और नीचे हो जाएगा 10 की घात 3। 13 को 8 से गुणा करोगे 104, नीचे 1000 और 3 अंक पहले दशमलव लगा दो, देखो 4 0 1 और यहाँ पर दशमलव, ये इसका प्रसार है। इसके शून्य ज्ञात करने थे तो वो अक्ष स्क्वायर माइनस का 3 अक्ष प्लस का 2 अक्ष माइनस का 6, दो टुकड़े करने हैं बीच वाले के, ये दोनों टुकड़े हुए हैं। अक्ष कॉमन आ गया, अक्ष -3 प्लस का 2 कॉमन आ गया, अक्ष -3 बराबर 0। एक शून्य तो वह अक्ष बराबर 3, एक शून्य वह अक्ष बराबर -2। इनके मूलों की प्रकृति का पता लगाना है तो देखो आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा b स्क्वायर माइनस 4ac का। b की जगह है -12 का स्क्वायर -4 गुणा a को मान है 4 और c को मान है -9। -12 का स्क्वायर हो गया 144 और माइनस माइनस प्लस, और इसको 4 चौक 16 और 9 को गुणा करोगे तो देखो 9 6 54 और 9 और 5 14, 144 ही ये हो गए। 144 288, क्या ये 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब इनकी प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, अलग अलग हो। मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी अक्ष अक्ष को जोड़कर 2 का भाग दो तो देखो 5 और 0 को जोड़ेंगे 5/2 और -3/2, ये निर्देशांक आएगा। इस प्रकार देखो समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज की रचना करनी थी और फिर इसे न्यूनकोण बनाती हुई 6 सेमी 6 सेमी 6 सेमी की, फिर न्यूनकोण बनाती हुई 2/3, यानी अब जो नया बनेगा वो छोटा त्रिभुज बनेगा और 3 चाप काटने, इस तीसरे को इससे मिला दो, फिर देखो 2:3, इस दूसरे को इससे मिलाओ, जितने कोण बन रही है उतना ही, और फिर इसको भी उतना ही बनाओ, ऐसा त्रिभुज बनना था। स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को, तो देखो ऐसा 4 सेमी का एक वृत्त बनाना था और इसके दोनों व्यास के सिरों पर 90 डिग्री की स्पर्श रेखा खींचनी थी, ऐसी रचना करनी थी स्पर्श रेखा। फिर देखो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और वृत्त के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसा वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है और ये कोण है 60 डिग्री। इसका सूत्र होता है πr² θ/360 डिग्री। पाई का मान 22/7, r² 7 गुणा 7, थीटा का मान 60/360। अब देखो 0 से 0, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा करोगे 154/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर देखो एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, यानी एल को मान दे रखा है 4 सेमी और ये इनकी प्रीतियां दे रखी है, त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी दोनों। शंकु का सिरा देखो इस प्रकार से छिन्नक इस प्रकार के आकार का होता है, ये ऐसा होता है। ये दोनों अलग अलग त्रिज्या, एक बड़ी त्रिज्या होती है एक छोटी होती है। तो देखो इसकी परिधि की त्रिज्या ज्ञात करोगे, यानी 2πr बराबर 18 है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 18 है, तो r का मान आ जाएगा 18 गुणा 7/44 और 2 से कट जाएगा, तो ये r1 का मान आएगा 9×63 और इसी प्रकार r2 का मान ज्ञात करोगे तो शायद आपका आएगा 21/22। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो आपको πl × r1 + r2 का सूत्र लगाना पड़ेगा। पाई का मान 22/7, l को मान 4 और r1 और r2 दोनों को जोड़ दो तो देखो ये आएगा आपका 63/22 + 21/22 और ये कुल मिलाकर यहाँ पर होगा 22/7 गुणा 4 गुणा 84/22। 22 से 22 कट गया, 7 को इससे काटोगे तो ये 12 बार कटेगा और 12 को 4 से गुणा करोगे, इसका आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखो दो घनों हैं, इनको मिलाकर आयतन, पहले ये आयतन है तो इसकी भुजा ज्ञात करो। तो देखो घन का आयतन भुजा क्यूब बराबर 64 है। 64 किसका क्यूब है? 4 का। इसका मतलब भुजा का मान है वो है 4। अब घनाभ है तो इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती हैं, तो इसमें केवल लंबाई बढ़ती है, यानी एल का मान 4 और 4 दो जगह मिला दिया तो 8 हो जाएगी, बाकी
मान 4 ही है, बी का भी मान 4 है, एच का मान भी 4 है। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL का सूत्र। तो 2 इंटू 8 को 4 से गुणा किया 32, 4 को 4 से गुणा किया 16, 4 को 8 से गुणा किया फिर 32, 32 32 64 और 16 हो गए 80, यानी 2 को 80 से गुणा करोगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। फिर देखो सीधे आंकड़े थे, सीधा मध्य ज्ञात करना था, एप और अक्ष को गुणा करना था। देखो 1 को 2 से 2, 2 को 4 से 8, 5 को 2 से 10, 6 को 2 से 12 और जोड़ा तो इनका योग तो आ रहा है 63 और एप का योग आ रहा है 19। 63 में 19 का भाग दोगे तो लगभग 3.3 के लगभग आंसर आ रहे हैं। फिर देखो एक डिब्बे में 8 लाल कंचे हैं, 5 सफ़ेद हैं, 2 हरे कंचे हैं, कुल कंचे कितने? 15। पहले लाल है तो लाल कंचों की संख्या 8, कुल कंचों की संख्या 15। हरा नहीं है, हरा नहीं है मतलब या तो सफ़ेद हैं या लाल हैं, तो 8 और 5 13/15। इसके आंसर ये होंगे, कट नहीं रहे हैं इसलिए ठीक है यहीं पर। फिर देखो ये सेक्शन सी में 6 से विभाज्य, तो पहले श्रेणी बनाओ। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग पूछा है तो श्रेणी बनाने के लिए सबसे पहले 6 का भाग किस में जाता है? 6 में जाएगा, फिर 12 में, फिर 18 में, ऐसे चलती चलती समानता श्रेणी। यानी n का मान है आपके पास 40 और a का मान है आपके पास 6, d का मान भी आपके पास कितना है 6। ऐसा n का सूत्र लगाना है आपको, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S 40 बराबर 40/2 इंटू 2 गुणा a का मान 6, n का मान 40 और d का मान भी 6। 40 में 2 का भाग गया 20, 6 को 2 से गुणा किया 12 और 39 को गुणा करेंगे 6 से, तो 20 गुणा 12 प्लस 9 × 54 और 18 और 5 हो गए 23। 234 में 12 जोड़े तो ये हो गए 246 और 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 8 और 1 9 और 2 4, 4920 आंसर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सूत्र लगाना था वह आपको। सूत्र लगाकर ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 को पहले लिख दिया, फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, इस प्रकार से करना था। फिर देखिए इनका मध्य ज्ञात करना था, इसके लिए आपको CF ज्ञात करनी पड़ेगी। मैं यहीं पर एक बॉक्स जोड़कर CF ज्ञात कर देता हूँ। देखो पहले 4 आ जाता, फिर 28 और 4 32, 32 और 42 70 4 76, फिर 76 और 20 94 और 94 और 6 हो गए 100। n/2 का मान 100 में 2 का भाग गया 50, 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 74 है, यानी मान आएगा वो ये आएगा 20 से 30 के बीच में। अब सूत्र लगाओ, मध्य बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। L का मान तो है देखो 20, n/2 का मान है 50, CF इससे पहले वाली 32, F इसके पास वाली खुद और H इनके बीच का अंतराल 10। तो देखो 20 प्लस 50 में से 32 गए 18/42 गुणा 10। आप 6 से कट सकते हो 3 बार, ये 7 बार और 10, यानी 20 में 30 में 7 का भाग देकर 20 में जोड़ दो तो 20 7 चौक 28 और 2 20 7 दूनी 14, यानी 24.2 के लगभग इसके आंसर आ रहे हैं। इसके बाद देखो ये आगे वाला सवाल है, ये ऐसा सवाल है, ये इसका केंद्र है, यहाँ पर कोई बिंदु T है और इस पर 2 डाल दी गई स्पर्श रेखा और यहाँ पर 2 बिंदु P और Q। आपको पूछ रखा है देखो सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर 2 गुणा OPQ, यानी कौन से कोण का मान ज़्यादा है। तो देखो आपको ये एक रचना करनी पड़ेगी, इनको आपस में मिलाना पड़ेगा पहले तो।
और ये एक नया त्रिभुज बन जाएगा। आप ये काम करो, इस कोण को मैं अक्ष मान लेता हूँ, इस कोण को y मान लेता हूँ। ये त्रिज्या है, एक त्रिभुज की समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, ये भी y हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये कोण अक्ष है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये और ये दोनों सहपूरक होते हैं, 180 डिग्री होता है। ये जैसे 60 है ना, ये 120 होगा, तो ये अक्ष है तो 180 माइनस अक्ष। इस त्रिभुज को लीजिए, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी इस कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण OQP, इन सब का जोड़ होगा 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, ये और ये। इस POQ की जगह तो मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस ये जो अक्ष माना था ना इसको, इसकी जगह y है, इसकी जगह भी y है, इन सब का जोड़ होगा 180। 180 से 180 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस अक्ष को देखो इधर y हो गया 2y, और अक्ष को उस तरफ भेज दिया अक्ष। अब बताओ ये इससे दुगुना है कि नहीं, यही तो माना था हमने अक्ष। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोण TPQ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो PTQ। अरे देखो 2 गुना y का मान क्या रखोगे, y का मान ये OPQ रख सकते हो आप, क्योंकि यही माना है। और इस अक्ष की जगह लिख सकते हो कोण PTQ, यही तो सिद्ध करना है अपने को। ग्राफ देखो काफ़ी सरल ग्राफ आया था। अक्ष बराबर ज्ञात करोगे तो 14 माइनस y, यहाँ पर अक्ष बराबर ज्ञात करोगे तो 14 प्लस y। इसमें कोई भी मान रखोगे तो आखिरी में अक्ष बराबर 9 और y बराबर 5 पर कटेगा ये। देखो कोई भी मान रखो इस सारणी में, इसके लिए सारणी बनाओ, अक्ष बराबर 14 माइनस y, मान लो मैंने 5 रख दिया, अक्ष 14 में से 5 घटा 9 आया। 8 रख दिया, 14 में से 8 घटा 6 आ गया। एक तो युग्म बन गया 9 5 और एक बन गया 6 8।